नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करेंगे। समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? हम सब जानते हैं कि जब हम समुद्र में तैरते हैं तो पानी का स्वाद खारा लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह नमक असल में आता कहां से है? चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले, समुद्र में नमक कहीं से भी यूं ही नहीं आ जाता। यह मुख्य रूप से दो बड़े स्रोतों से आता है: जमीन पर मौजूद चट्टानें और समुद्र के नीचे होने वाली ज्वालामुखीय गतिविधियां। जब बारिश होती है तो पानी पहाड़ों और चट्टानों पर गिरता है। बारिश का यह पानी थोड़ा अम्लीय होता है, इसलिए यह धीरे धीरे चट्टानों में मौजूद खनिजों को तोड़ता है। इस प्रक्रिया को अपक्षय वेदरिंग कहते हैं। जैसे जैसे चट्टानें घिसती हैं, वे सोडियम, क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज छोड़ती हैं। ये खनिज नदियों और झरनों द्वारा बहकर सीधे समुद्रों में पहुंच जाते हैं। इनमें से सोडियम और क्लोराइड मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, जो साधारण खाने वाले नमक का रासायनिक नाम है, और इसीलिए समुद्र का पानी खारा लगता है। लेकिन सिर्फ यही एक वजह नहीं है। समुद्र तल के बहुत नीचे हाइड्रोथर्मल वेंट होते हैं। इन्हें आप पानी के नीचे के ज्वालामुखी जैसा समझ सकते हैं। वे समुद्र में खनिज और गर्म गैसें छोड़ते हैं। ये भी समुद्र के पानी के खारेपन को बढ़ाते हैं। अब एक दिलचस्प बात सुनिए। समुद्र अरबों सालों से इन खनिजों को इकट्ठा कर रहे हैं। नदियां खनिज लाना बंद नहीं करती और ज्वालामुखी उन्हें छोड़ना बंद नहीं करते, लेकिन समुद्र इस नमक से आसानी से छुटकारा नहीं पाता। ताजे बारिश के पानी के विपरीत, जो बहकर निकल सकता है, पानी के भाप बनने पर नमक पीछे रह जाता है। इसीलिए समय के साथ समुद्र और भी खारे होते गए। औसतन अगर आप 1 लीटर समुद्री पानी लें तो उसमें लगभग 35 ग्राम घुले हुए लवण होते हैं। यह पानी का लगभग 305% है। लेकिन मजे की बात यह है कि अब समुद्र और खारा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि नमक अलग अलग प्रक्रियाओं में इस्तेमाल भी हो जाता है। उदाहरण के लिए, छोटे समुद्री जीव और पौधे कुछ खनिजों का उपयोग करते हैं और कुछ समुद्र तल की तलछट में जमा हो जाते हैं, तो खारापन संतुलन में बना रहता है। तो संक्षेप में, समुद्र का पानी मुख्य रूप से इसीलिए खारा है क्योंकि बारिश और नदियां चट्टानों से खनिज समुद्र में लाती हैं। समुद्र के नीचे के ज्वालामुखी वेंट भी खनिज मिलाते हैं। लाखों सालों में ये लवण जमा होते गए, और इसीलिए आज जब हम समुद्र का पानी पीते हैं, जिसकी मैं सलाह नहीं दूंगा, तो वह खारा लगता है। और यह है हमारे समुद्रों के खारे होने की दिलचस्प कहानी। अगली बार जब आप समुद्र तट पर हों तो आप जानेंगे कि समुद्र के पानी की हर बूंद ने एक लंबा सफर तय किया है, पहाड़ों से नदियों के रास्ते गहरे समुद्रों तक। धन्यवाद।